हेलो एवरीवन, आज आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम बच्चों का एक सबसे कॉमन डाउट होता है एलसीएम और एचसीएफ के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कॉमन डाउट क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली हमने ये देखा होता है कि जो एलसीएम जब भी किसी नंबर का निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, जब एलसीएम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उस एलसीएम का आंसर होता है उन नंबर से बड़ा आता है ना। और जैसे ही हम उसकी फुल फॉर्म के ऊपर जाते हैं एलसीएम की लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट का मतलब होता है छोटा, बट जैसे ही उन दो नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं तो उनका आंसर बड़ा आता है ना। तो हमको कन्फ्यूजन हो जाती है कहीं ये एचसीएफ तो नहीं है। आज उसी डाउट को लेके मैं आया हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है और इसका रियल मीनिंग क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। यहाँ पर तीन वर्ड लिखे हुए, लीस्ट कॉमन एंड मल्टीपल। हम एक एक करके इन तीनों का मतलब समझाने वाला हूँ मैं आपको। लीस्ट का मतलब छोटा, कॉमन मतलब कि किसी के अंदर जो कॉमन चीज होती है वो भी आपको अभी बताता हूँ, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये सारे 2 के मल्टीपल है, मतलब कि मल्टीपल बेसिकली वो चीज होती है जो उसकी टेबल में आती है। जैसे कि 2 की टेबल में 2 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में 10 आता है एंड 2 की टेबल में 12 आता है। ऐसे 14 आते रहते हैं, बहुत सारे नंबर आते हैं, मतलब कि 2 की टेबल में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, 2 के मल्टीपल हो गए। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल को पता करना है तो उसकी टेबल के सारे नंबर को मल्टीपल। एक और काम की चीज़ बताता हूँ, कोई भी नंबर उसका सबसे छोटा मल्टीपल होता है। जैसे कि 2 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा, वो खुद ही होगा, है ना। 2 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा, वो खुद ही होगा। दूसरी चीज़, अब हमने ये जो स्टार्टिंग में ये बात की थी कि एलसीएम और एचसीएफ के अंदर जो डाउट आता है वो उसको लेके मैं आ रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल लिया मैंने, 12 और 15, है ना। 12 और 15 का मैंने एलसीएम निकाला, वो आया मेरा, कितना आया, इस तरीके से सॉल्व किया था और मेरा आ गया 60। कितना आ गया, 60। तो ये मेरा इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब हमने देखा कि सर इनका डिजिट जो छोटी थी पर आंसर क्या आया, हमेशा बड़ा आता है। एलसीएम का आंसर कितना आता है, बड़ा आता है। ये चीज़ डाउट होता है। और देखो सर, अगर है ना उनकी जो क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, जैसे कि 12 और 15 ये छोटे थे और एलसीएम में जो आंसर बड़ा आया, है ना, ये बड़ा क्यों आता है, मतलब कि लीस्ट का मतलब तो होता है छोटा, पर आंसर इन दोनों से बड़ा क्यों होता है, वो चीज़ का डाउट लेके मैं आया था, वो मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि बेटा हम देखो 12 के मल्टीपल निकालते हैं, ये सारे 12 के मल्टीपल है, ऐसे आगे तक और भी होते जाएंगे। वैसे ये 15 के मल्टीपल है, बट हम देखेंगे इन दोनों के अंदर सबसे पहले जो कॉमन हुआ आया वो ये आया 60, है ना। ये दोनों क्या है, सबसे पहला आया, मतलब कि ये सबसे छोटा क्या होगा, मल्टीपल होगा जो इन दोनों में कॉमन आया है 60। इन दोनों के आगे भी ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो इनकी दोनों की टेबल में कॉमन आएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे 12 की टेबल में, 15 की टेबल में, जो इन दोनों की टेबल में कॉमन आएंगे। बट ध्यान से सुनना कि सबसे छोटा कौन होगा, वो होगा 60। इसीलिए जो इसका आंसर है वो कितना है, 60 है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको ये समझ में आया कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है और इसका आंसर बड़ा भी आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा क्यों आ रहा है, छोटा क्यों आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है, ठीक है। इसी तरीके में से आपको मैं एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूँ कि एचसीएफ में ऐसा कैसे होता है और ये वाला चीज़ कैसे सॉल्व किया, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखो, ये कन्वेंशनल मेथड है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, और ये तरीका है, मतलब कि अगर किसी को ये नहीं आता तो आप टेबल लिखो, दो नंबरों को, जिस नंबर के हमको एलसीएम पूछा है, और उनके अंदर देखो सबसे पहले जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। इसको करने का तरीका, सबसे छोटे नंबर कौन सा होता है, 2 वैसे तो 1 होता है पर 1 से नहीं करते, 2 से डिवाइड करेंगे 6, ये नहीं आता 2 की टेबल में, ऐसे लिख देंगे, फिर 2 से वापस करेंगे 3, ये नहीं आता, इसको लिख देंगे, फिर 3 की टेबल से करेंगे, ये 1 टाइम में, ये 5 टाइम में, ये 5 की टेबल में करेंगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना एलसीएम 60। ओके डियर, तो मैंने आपको एलसीएम को पूरा डिटेल से समझा दिया कि एलसीएम होता क्या है। एक और चीज़, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि एलसीएम का यूज़ रियल लाइफ में क्या होता है। जैसे कि एक जगह है, एक स्टेशन है ना, ये कोई हमारा स्टेशन है, इस स्टेशन के ऊपर, ये स्टेशन है, इसके ऊपर 2 ट्रेन आती है। एक ट्रेन आती है हर 12 मिनट में और एक ट्रेन आती है हर 15 मिनट में, ठीक है। अब कोई पूछे आपको कि ये दोनों ट्रेन एक साथ कितने मिनट बाद में आएगी, तो एक साथ जब ये दोनों
ट्रेन कितने मिनट बाद आएगी, उसका जो वो एलसीएम निकालेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्रेन कितने बजे एक साथ कितने बजे आएगी। कॉमन मल्टीपल मतलब कि 60 मिनट बाद में ये दोनों ट्रेन एक साथ आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे हम रियल लाइफ में भी एलसीएम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ के रियल लाइफ में कैसे एग्जांपल्स होते हैं, वो सारे चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।